बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम फंडामेंटल एनालाइज करने वाले हैं। हम मार्केट में देखने वाले हैं कौन कौन सी न्यूज़ पे मार्केट मूव करने वाली है। इसके अलावा हम टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो नाजरीन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हमने फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को खोला है। न्यूज़ वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि आने वाले वीक में हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ हैं। नाजरीन, यहाँ पे मंडे का दिन आ जाता है 18 दिसंबर। 18 दिसंबर पे हमारे पास यहाँ पे एनजेडी की न्यूज़ है, यूरो की न्यूज़ है, केड की न्यूज़ है। लेकिन इन न्यूज़ से मार्केट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मार्केट टेक्निकल एनालिसिस पे चलती रहेगी। यहाँ पे यूरो की एक न्यूज़ है, लेकिन ये भी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। इस पे भी मार्केट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 19 दिसंबर ट्यूसडे, 19 दिसंबर ट्यूसडे को हमारे पास ये AUD की न्यूज़ है। इसका फोल्डर रेड कलर में है और AUD में मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स। तो नाजरीन, ये बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है। 5:30 AM पे ये न्यूज़ आएगी और 5:30 AM पे AUD USD और AUD के साथ जो भी पेयर से लगते हैं उन सब में मूवमेंट आ सकती है। नाजरीन, उसके बाद हमारे पास ये एक और न्यूज़ है जो कि JPY पे मॉनिटरिंग पॉलिसी की न्यूज़ है। इसका टाइम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये किसी टाइम भी आ सकती है, तो इस पे भी मार्केट मूव कर सकती है। उसके बाद हमारे पास ये JPY की एक और न्यूज़ है, BOG प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्यूसडे वाले दिन AUD और JPY का पेयर अच्छी मूवमेंट में आ सकता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे CAD की न्यूज़ आ जाती है। CAD की न्यूज़ है, ये CPI की न्यूज़ है। CAD करेंसी के साथ जो भी पेयर्स हैं वो सब वॉलेटिलिटी में आ सकते हैं। नाजरीन, वेडनेसडे 20 दिसंबर को हमारे पास GBP की न्यूज़ है। नाजरीन, GBP के साथ जो भी पेयर्स हैं वो वॉलेटिलिटी में आ सकते हैं। वेडनेसडे को हमारे पास रात को 8 बजे USD की न्यूज़ आने वाली है, CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ये न्यूज़ भी इम्पोर्टेंस वाली हो सकती है। उसके बाद हमारे पास थर्सडे का दिन आ जाता है। थर्सडे को हमारे पास यहाँ पे USD की न्यूज़ है, फाइनल GDP और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। तो नाजरीन, थर्सडे को मार्केट वॉलेटिलिटी में आ सकती है। USD की मार्केट वॉलेटिलिटी में आ सकती है, GBP की मार्केट वॉलेटिलिटी में आ सकती है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं CAD की भी GDP की न्यूज़ है, USD की ये कोर PCE प्राइम इंडेक्स की न्यूज़ आने वाली है। उसके बाद ये रात को 8 बजे रिवाइज्ड UOM कंजम्पशन सेंटीमेंट की न्यूज़ है। तो नाजरीन, थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। नाजरीन, ये हमारे पास वीकली न्यूज़ थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस की। अभी हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। हम मार्केट को टेक्निकली देखते हैं कि मार्केट टेक्निकली किस तरफ जा सकती है। ये हमारे पास यूरो USD का पेयर है और यूरो USD के पेयर में हम डे 1 के टाइम फ्रेम पे खड़े हुए हैं। नाज़रीन, अभी हम इसका ट्रेंड चेक करेंगे कि ये किस ट्रेंड पे चल रहा है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूरो USD का पेयर अप ट्रेंड पे चल रहा है। यूरो USD पे यहाँ पे हमने एक और ट्रेंड लाइन निकाली है। नाज़रीन, ट्रेंड लाइन निकालने के बाद अभी हम यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। नाज़रीन, ये हमने H4 के टाइम फ्रेम पे चले गए हैं। तो नाज़रीन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, और दूसरी ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के अलावा हमारे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ से एक दफ़ा मार्केट नीचे आई है और फिर मार्केट ऊपर चली गई है। और यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। यहाँ से मार्केट उठी है, इस ट्रेंड लाइन पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया है, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आई है, फिर से मार्केट ऊपर चली गई है। लेकिन इस सपोर्ट पे, यहाँ पे इस सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट फिर से नीचे चली गई है और इस ट्रेंड लाइन को भी
तोड़ दिया है। तो नाज़रीन यहाँ पे जिस तरीके के साथ सिनारियो लग रहा है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, थोड़ा सा इस तरीके के साथ यहाँ पे रिट्रेस करके उसके बाद मार्केट यहाँ पे यहाँ तक नीचे आ सकती है। यहाँ पे नीचे आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर चली जाएगी। नाज़रीन यूरो यूएसटी का यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे, इस जगह पे अभी सेल नहीं करेंगे। हम देखेंगे मार्केट कितना नीचे तक आती है। मार्केट नीचे आएगी, उसके बाद यहाँ पे एक पैटर्न बनाएगी। जैसे ही वो पैटर्न बनाएगी उसके बाद हमने यूरो यूएसटी को बाय कर लेना है। यहाँ पे हमने जीबीपी यूएसटी का पेयर खोला हुआ है और अभी हम जीबीपी यूएसटी के पेयर पे एनालाइज करेंगे कि जीबीपी का पेयर किस तरीके के साथ ट्रेवल कर सकता है। नाज़रीन यहाँ पे इस जगह पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ मार्केट जो है वो एक चैनल पे चली है। यहाँ पे इस जगह पे हम बाय और सेल करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बनाया है। डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई है। तो नाज़रीन यहाँ पे इस जगह पे अभी मार्केट खड़ी हुई है। हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मौजूद है। यहाँ पे इस मार्केट की यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जबकि इसको देखा जाए तो यहाँ पे इसको हम सपोर्ट कह सकते हैं। तो नाज़रीन अभी जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड चल रहा है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी इसको हमने सेल नहीं करना है। अभी हम इसको सेल नहीं करेंगे, अभी वेट करेंगे या तो यहाँ पे कोई पैटर्न बनाए या मार्केट यहाँ से नीचे आए। यहाँ से नीचे आएगी, जैसे यहाँ पे कोई पैटर्न बनाएगी, पैटर्न बनाने के बाद हम यहाँ से मार्केट को बाय करेंगे और यहाँ से जीबीपी यूएसटी ऊपर जाएगी। तो नाजरीन ये हमारे पास जीबीपी यूएसटी के टेक्निकल एनालिसिस है। ये हमारे पास यूएसटी जेपीवाई का पेयर है और यूएसटी जेपीवाई के पेयर को अभी हम डे 1 के टाइम फ्रेम पे खोलेंगे, क्योंकि ये पेयर हमेशा अप की तरफ चलता रहता है, लेकिन अभी जो है ये पेयर डाउन में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो नाज़रीन अभी फिर से हम इसको H4 के टाइम फ्रेम पे खोलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल गया है कि इसका ट्रेंड जो है वो अभी नीचे की तरफ चल रहा है। नाज़रीन आप चेक कर सकते हैं कि यूएसटी जेपीवाई डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। तो हमने क्या करना है, यूएसटी जेपीवाई पे एक ट्रेंड लाइन खींचनी है और देखना है कि किस तरीके के साथ कौन सी वो जगहें हैं जहां से मार्केट ने मूव किया है और मार्केट फ्यूचर में भी मूव करती रहेगी। तो नाज़रीन यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ हमने चैनल ड्रा किया है। नाज़रीन चैनल ड्रा करने से हमें पता चलता है कि मार्केट किस तरीके के साथ मूव करती है। तो नाज़रीन यहाँ पे देखें अभी मार्केट जो है वो इस जगह पे खड़ी हुई है। उसके बाद मार्केट नीचे आई है और बहुत तेज़ी के साथ मार्केट नीचे आई है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने में नाकाम गई है। तो नाज़रीन यहाँ पे इस जगह पे मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी और इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद मार्केट फिर से नीचे आ सकती है। तो नाज़रीन ये यूएसटी जेपीवाई पे टेक्निकल एनालिसिस इस तरीके के साथ बता रहे हैं। नाजरीन ये हमारे पास यूएसडी केड का पेयर है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने पहले ही इस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल दिए थे। तो नाजरीन आप चेक कर सकते हैं ये किस तरीके के साथ अप एंड डाउन गया है और ये एक रेंज में चल रहा है। तो नाजरीन यहाँ पे इस जगह पे जैसे ही मार्केट पहुँचेगी, इस जगह पे जैसे ही मार्केट पहुँचेगी तो हम यहाँ पे कुछ पैटर्न्स वगैरह देखेंगे, डोजी वगैरह के कुछ पैटर्न्स वगैरह देखेंगे। जैसे ही यहाँ पे मार्केट रुकेगी तो हमने यहाँ से बाय कर लेना है और मार्केट जो है वो फिर से ऊपर चली जाएगी। तो नाज़रीन यूएसटी केड का पेयर इस तरीके के साथ ट्रेवल कर सकता है। नाज़रीन आज की वीडियो में हमने न्यूज़ चेक की कि फॉरेक्स स्टॉक्स में कौन सी न्यूज़ हैं। इसके अलावा हमने मेजर पेयर्स पे अपने टेक्निकल एनालिसिस पेश किए हैं। तो नाज़रीन आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।